हेलो स्टूडेंट्स, रामा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जिसमें लेखपाल, यूपी पुलिस, चकबंदी अधिकारी, यूपी SSSC बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जाने वाली सभी परीक्षाओं में बार बार आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर आधारित प्रश्न इस टेस्ट सीरीज में दिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, DNA फिंगरप्रिंटिंग केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली में, बी बेंगलोर में, सी पुणे में, डी हैदराबाद में। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है हैदराबाद में। बात करें इसके विश्लेषण की तो भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग केंद्र की स्थापना 1990 में हैदराबाद में की गई। भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग के जनक लालजी सिंह हैं। मानव की कोशिका DNA की कुल लंबाई लगभग 6 फीट होती है। DNA की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो अम्ल है। बात करें DNA के जनक तो वाटसन एवं क्रिक इसके जनक हैं। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी अभी तक नहीं की गई। भारत में 3 प्रकार की आपात स्थितियां हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, जो युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक विद्रोह के बाद लागू होता है। नंबर 2, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लागू होता है। नंबर 3, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में, जो मुद्रा विघटन होने पर लागू होता है, जो अभी तक लागू नहीं हुआ है। भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है और प्रत्येक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, बी, संघीय संसद, सी, उच्चतम न्यायालय या डी, संघ लोक सेवा आयोग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। लाभ का पद वह पद कहा जाता है जिस पर नियुक्ति सरकार करती हो और नियुक्त व्यक्ति को हटाने और उसके कार्य क्षेत्र को नियंत्रित करने का अधिकार सरकार के पास ही होता है, उसी को लाभ का पद कहा जाता है। आपको ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के रूप में लगाने हैं। आपको अपना क्वेश्चन मन में सोच लेना है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। ऑप्शन ए, शेख अलाउद्दीन साबिर के, बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, या सी, बाबा फरीद के, या डी, शेख अहमद सरहिंद के। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, यानी बाबा फरीद के। बात करें निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन में यानी जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। बात करें, ये एक सूफी संगीतज्ञ थे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 7 सुल्तानों के शासन देखने वाले, तो शेख निजामुद्दीन औलिया इसका राइट आंसर लगाना होता, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन ए, मद्रास में, बी, बम्बई में, सी, अलीगढ़ में, डी, कलकत्ता में। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर है कलकत्ता में। बात करें 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने फारसी और अरबी के अध्ययन के लिए कलकत्ता में भारत का पहला मदरसा बनवाया। बात करें भारत का पहला संस्कृत विद्यालय 1791 को अंग्रेजों द्वारा बनारस में बनवाया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, संस्कृत विद्यालय के बारे में पूछा गया है, कहाँ बनवाया गया है, और पहले मदरसे के बारे में कई एग्जामों में पूछा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, पाकिस्तान, बी, गुजरात, सी, राजस्थान, डी, हरियाणा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी गुजरात। बात करें लोथल शहर गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। इसकी खोज 1954 में हुई थी। बात करें इसके मुख्य घरों के द्वार मुख्य सड़क पर ही खुलते हैं। ये सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको टेस्ट सीरीज के रूप में ही इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ऑप्शन ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, बी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, सी, पंचम पंचवर्षीय योजना, या डी, छठी पंचवर्षीय योजना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, पंचम पंचवर्षीय योजना।
बात करें इसके विश्लेषण की तो गरीबी हटाओ देश चलाओ यानी गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। राजीव गांधी ने 5B पंचवर्षीय योजना इसका प्रयोग किया, यानी पंचवर्षीय योजना 1 अगस्त 1974 से 31 मई 1978 तक रही थी जब भी इसका प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाला लाजपत राय या डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है डी यानी सुभाष चंद्र बोस। बात कर लेते हैं विश्लेषण की। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को 2 भागों में प्रकाशित किया गया है। पहला 1920 से 1935 तक लंदन में ल्यूरेंस के द्वारा, दूसरा 1935 से 1942 तक की व्याख्या जर्मनी में की गई यानी बोस के द्वारा इसके प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 2 भागों में है प्रकाशित द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए AC को DC में परिवर्तित करने में, बी DC को AC में, सी DC वोल्टेज को उपचयन करने में या डी AC वोल्टेज का अपचयन और उपचयन करने में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डी AC वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करने में, यानी जो हमारे AC करंट होता है अल्टरनेटिव करंट उसको घटाने बढ़ाने में काम करते हैं। ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने 1831 में ब्रिटेन में किया था। कई जो हमारे घरों में जितने भी विद्युत संयंत्र होते हैं वो सभी AC करंट से ही चलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रकलन किया जाता है। ऑप्शन ए योजना आयोग द्वारा, बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, सी भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा, डी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। बात करें इस संगठन की स्थापना 2 मई 1951 में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। बात करें ये किसके अधीन होता है? तो ये भारत सरकार के अधीन होता है। एग्जाम में पूछा गया कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन किसके अधीन होता है, तो भारत सरकार के अधीन होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ऑप्शन ए जल संचयन, बी बाढ़ नियंत्रण, सी दुग्ध उत्पादन, डी गेहूं उत्पादन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा सी दुग्ध उत्पादन। वैसे ऑपरेशन फ्लड का मतलब होता है बाढ़ यानी बाढ़ नियंत्रण, इसका राइट आंसर नहीं है, राइट आंसर है दुग्ध उत्पादन। बात करें ऑपरेशन फ्लड कब कार्यक्रम शुरू किया गया, तो 1970 में ये डेयरी उद्योग का विकास करने के लिए चलाया गया था। भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है। बात करें प्रतिवर्ष 114.6 टन दूध उत्पादित किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए अजय, बी चाणक्य, सी विष्णुगुप्त या डी देवगुप्त। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है सी यानी विष्णुगुप्त। चाणक्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था, जबकि इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्धि के लिए कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। 2300 वर्ष पहले संविधान का पहला विचार कौटिल्य का ही था, यानी 2300 वर्ष पहले संविधान बनाने का जो विचार आया था वो कौटिल्य का ही था, जबकि ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, बी सरोजनी नायडू, सी जस्टिस रानाडे या डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर होगा डी यानी गोपाल कृष्ण गोखले। इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुणे में की थी। यह सोसाइटी नौजवानों को सार्वजनिक सेवा करने का वचन देती है और उनके परिवार के भरण पोषण के लिए 100 रुपये प्रतिमाह देती है। यानी जो नौजवान होते हैं वो इस सोसाइटी में शामिल होकर सार्वजनिक सेवा करते हैं और उनके परिवार के लिए ही ये सोसाइटी 100 रुपये प्रतिमाह देती थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या होता है? ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस, बी 8 डिग्री सेल्सियस, सी 0 डिग्री सेल्सियस या डी 10 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। सामान्य ताप पर खाने में किण्वन नहीं होता, इसलिए खाना सुरक्षित रहता है। यानी कोई भी खाना अगर उसमें फ्रिज में रख दिया जाए तो उसमें 4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा,
तो उसमें कोई भी किण्वन की प्रक्रिया नहीं होगी जिससे कि वह खराब हो सके। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ऑप्शन है ग्रीनलैंड, बी अमेजन बेसिन, सी कांगो बेसिन, डी सुंदरबन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी सुंदरबन। बात कर लेते हैं सुंदरबन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदीय डेल्टा है। इस वन में देव, केवड़ा, तरमजा, अमलोपी और गोटन जैसे बहुमूल्य वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में या विश्व में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी भारत में ही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्रफल भारत में और कुछ क्षेत्रफल बांग्लादेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पुणे, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु, डी कोलकाता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है पुणे। बात करें परम स्वदेशी कंप्यूटर की एक श्रृंखला है। इसकी डिज़ाइन एवं आविष्कार 1988 में सी डैक ने किया था। परम 8000 1991 में अस्तित्व में आया और परम 8000 1991 में अस्तित्व में आके पहला स्वदेशी कंप्यूटर कहलाया। बात करें परम कंप्यूटर, तो जो 1988 में इसकी सी डैक की स्थापना की गई थी, तो ये 30 लाख में भारत यानी अमेरिका से टेक्नोलॉजी खरीदी गई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। ऑप्शन ए शिक्षा पर, बी जन्म पर, सी व्यवसाय पर, डी प्रतिभा पर। तो इसका राइट आंसर है बी यानी जन्म पर। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो मुख्यतः व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। कहीं कहीं वर्ण शब्द रंग के अर्थ पे भी प्रयोग किया गया है। आर्यों को गौण वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया। एग्जाम में पूछा जाता है कि आरंभिक जो वैदिक काल है वो कौन से वर्ण व्यवस्था में आता था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गया है। ऑप्शन है गार्गी के, बी मनु के, सी बाण के, या डी पंतजलि के। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी पंतजलि के। बात करें पंतजलि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग से संबंधित था। पंतजलि ने पाणिनि के संस्कृत व्याकरण पर टीका लिखे जिसे महाभाष्य कहा जाता है। यानी संस्कृत जो व्याकरण लिखी गई है पाणिनि द्वारा लिखी गई है और संस्कृत व्याकरण की जो कॉपी की है वो पंतजलि ने महाभाष्य के रूप में की है। ठीक है, महाभाष्य जो है वो संस्कृत व्याकरण की कॉपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन है त्रिपिटक, बी उपनिषद, सी अंग, डी आरण्यक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ए त्रिपिटक। बात कर लेते हैं बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। ये 3 पिटक हैं विनय पिटक, सूत्र पिटक तथा अधिधम्म पिटक, जिनमें शिक्षाएं, धार्मिक सिद्धांत तथा दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये विनय पिटक किससे संबंधित है या सूत्र पिटक किससे संबंधित है। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है सी जहांगीर। बात कर लेते हैं विश्लेषण की। 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा भारत के दक्षिण भाग में तंबाकू की खेती प्रारंभ की गई। इस समय भारत पर मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। जहांगीर ने 1617 में तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।